हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एडजेक्टिव का पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, इसके पहले वाले वीडियो में हमने एडजेक्टिव का जो पार्ट था, यानी कि हमने इसके पहले डिस्कस करा था एडजेक्टिव का पार्ट 3, उसमें मैंने क्या क्या बताया था वो मैं आपको बता देता हूँ। एंड उसके पहले भी मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी। जैसे मैंने बताया, नाउन और प्रोनाउन को जो वर्ड्स क्वालिफाई करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। एंड दूसरी चीज मैंने आपको डिग्री से रिलेटेड बताए थे, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में जो आता है ना एडजेक्टिव का, वो डिग्री से रिलेटेड आता है। और ये वीडियो जो है आपका लगभग हाँ, लगभग 5 वीडियो के लगभग हो जाएगा। तो ये टोटल 5 वीडियो में आपको कम से कम 50 क्वेश्चन करा दिए गए हैं। मैं एक टॉपिक से लगभग 100 क्वेश्चन कराने की सोच रहा हूँ। सो वो चीजें स्टार्ट करके एंड हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सीता इज ब्यूटीफुल एज इफ नॉट मोर ब्यूटीफुल देन रीता, ठीक है। तो आपको क्या लगाना है ये ध्यान देना है। देखो, ध्यान से एक चीज मैं बता रहा हूं, याद रखना एग्जाम में जब भी आए, यहाँ पे आपको जब नॉट का यूज मिले ना सेंटेंस में, जैसे लिखा गया है सीता इज ब्यूटीफुल एज, तो यहाँ पे एक चीज फिक्स है, या तो एज लगेगा या तो सो लगेगा। बाकी दो ऑप्शन तो होने से नहीं रहा। तो अब लगेगा कौन? तो जैसे ही कहीं सेंटेंस में आपको नॉट सो होता हो या नॉट दिखता हो, तो वहां पे हम सो लगाते हैं। सो हमारा पहले का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राधा हॉस्टल इज वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट। अब आपको यहाँ पे लगाना है इफ नॉट द बेस्ट जयपुर। तो ये दोनों जो आपको ऑप्शन मिलेगा, जो डैश लगा है, यहाँ पे दो चीजें भरनी है। तो आपको सबसे पहले तो चूज करना है, ठीक है, कि क्या भरा जाएगा। तो राधा हॉस्टल, या कह सकते हो कि राधाज हॉस्टल, ऐसे यहाँ पे इज वन ऑफ द बेस्ट। अब आपको बताना कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आपने पिछला क्वेश्चन देखा, ध्यान से देखो, आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो लिखा गया ना, सीता इज ब्यूटीफुल एज इफ नॉट मोर ब्यूटीफुल। मोर का मतलब क्या हुआ? कंपैरेटिव डिग्री बनाया गया है। तो यहाँ पे देखो, सुपरलेटिव डिग्री ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या भरना है वो चीज आपको बतानी है। जल्दी जल्दी आंसर करके बताओ। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। ये जो लिखा है इफ नॉट द बेस्ट, तो यहाँ पे आपको फिर से एक ब्लैंक होना चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स इस जगह पे। अब आप सेट करो कि क्या भरा जाएगा। तो सिंपल सा है, राधाज हॉस्टल इज वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल्स। हॉस्टल्स होगा, तो इसके पहले वाले के लिए तो हमें दो ऑप्शन मिल रहा है। बट अब हमें क्या देखना है कि सिंगुलर रहेगा या प्लूरल रहेगा। तो इफ नॉट द बेस्ट हॉस्टल जयपुर, तो यहाँ पे हम हॉस्टल यूज करेंगे, नॉट हॉस्टल्स यूज करेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा कोई बेस्ट हॉस्टल नहीं है जयपुर में, इस चीज की बात की जा रही है। तो जो राधा का हॉस्टल है वो सिंगुलर है। तो सिंपल सी बात है कि जो दूसरे नंबर पे हमारा हॉस्टल आएगा दोस्तों, वो क्या होगा? वो सिंगुलर में होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दिया गया है, द रोज इज मोर ब्यूटीफुल देन। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखो, प्लूरल दिया है ना। और मैंने आपको सिंपल सा बताया कि अगर आपको देन मिल गया, कंपैरेटिव डिग्री मिल गई, लास्ट वाले वीडियो में ये चीज मैंने बताया था। तो सिंपल सा करना है, आपको क्या लगा देना है? एनी अदर फ्लावर्स, एनी अदर फ्लावर्स, ठीक है। एनी फ्लावर्स लिख देना है, सिंपल सा, ज्यादा कुछ करना नहीं है। एनी अदर फ्लावर्स हो जाएगा हमारा। तो आंसर हो गया बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लायन इज स्ट्रॉन्गर देन, आपको बताना है। अच्छा, ये सिंपल सा, पहले ये बताओ कि ये किस डिग्री में है। तो ये है कंपैरेटिव डिग्री में। मैंने आपको बताया था पॉजिटिव के लिए तो कोई यूज नहीं होता है, बहुत सिंपल सा चलता है। लेकिन जैसे ही कंपैरेटिव का केस आता है, आप एनी यूज कर लेना या एनी अदर यूज कर लेना, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था, अगर सुपरलेटिव का केस आता है, किसका आता है? सुपरलेटिव का केस आता है, तो मैंने बोला था वहां पे ऑल यूज होता है मैक्सिमम जगहों पे। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, तो हमें क्या भरना है? सिंपल सा आपका ऑप्शन है, द लायन इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर एनिमल। एनी अदर एनिमल, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ का बी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एंड जो लोग हमारे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ना चाहते हैं, वो अपने मोबाइल के व्हाट्सएप से इस व्हाट्सएप नंबर पे 8638008832 पे अपना नाम एंड अपनी पोस्ट वो भेज सकते हैं।
जिससे उन्हें टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ताजमहल टी इज सुपीरियर। ताजमहल टी जो है, एक आता है ना ताजमहल का जो चाय आता है, वो लिखा गया है सुपीरियर। अब आपको यहाँ पे देखो कंपैरिजन की ही बात की जा रही है, तो क्या भरोगे यहाँ पे ये ध्यान देना है। ठीक है, तो सुपीरियर के लिए सिंपल सा मैंने आपको बताया था, सुपीरियर के लिए हम क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं। मैं बहुत बार ये चीज बता चुका हूँ। सो हमारा फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सुपीरियर के लिए हम क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं। क्लियर। मैं एक ऐसा वीडियो लाने वाला हूं दोस्तों कि किस एडजेक्टिव के लिए, या कह सकते हो किस वर्ड के लिए कौन सा एडजेक्टिव हमेशा फिक्स होता है। जैसे सुपीरियर के लिए टू फिक्स है ना, इस तरह के जो वीडियो आएंगे आपके सामने, उसमें आपको बिल्कुल क्लियरली समझाया जाएगा कि कौन से वर्ड के लिए कौन सा आपका एडजेक्टिव जो होता है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लाइमेट ऑफ बैंगलोर इज बेटर देन। आपको बताना है इसमें से बेटर देन क्या यूज होगा। देखो यहाँ बहुत अच्छी चीज पूछी गई है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड ये छठा क्वेश्चन है आई थिंक। ठीक है, तो इसको 6 लिख लेना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर करो, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। तो इसका आंसर होगा दैट ऑफ। ठीक है, ना कि दोज ऑफ, ना ही दीज ऑफ। सिंपल सा आंसर क्या होगा, दैट ऑफ। तो क्लाइमेट ऑफ बैंगलोर इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली का जो क्लाइमेट है उससे बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। तो बैंगलोर का क्लाइमेट जो है वो काफी अच्छा है। ठीक है, ये चीज इसमें बताई गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दिया गया है मार्केट्स ऑफ दिल्ली आर लार्जर देन। तो यहाँ पे क्या भरना है, तो आपको बताना है कि किस जगह से जो मार्केट है वो ज्यादा अच्छा है। तो सिंपल सा है, दैट ऑफ सूरत। यहाँ पे ऐसी पोजीशंस के लिए याद कर लो, ऑप्शन क्या रखा जाएगा, दैट ऑफ को हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन इज ब्रेव, ब्रेवर, मोर ब्रेव, नन ऑफ दिस। ये तो बड़ा आसान सा है, जल्दी से बताओ फटाफट, मुझे ऑप्शन में लिख के बताओ क्या होगा यहाँ पे। बहुत ही आसान सवाल है, इससे बेहतर और इससे आसान सवाल कुछ है ही नहीं, तो जल्दी से बताओ। तो मोहन इज मोर ब्रेव, ऑप्शन क्या सही होगा, मोहन इज मोर ब्रेव, मतलब काफी ज्यादा महान है मोहन। ठीक है, या कह सकते हो काफी ज्यादा बहादुर है। ठीक है, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ टी, कॉफी, फ्रूट जूस, डैश इज माय फेवरेट ड्रिंक। ठीक है, तो आपको बताना है, आपको आउट ऑफ टी, कॉफी, मतलब टी और कॉफी से अच्छा जो है वो क्या है, फ्रूट जूस। आपको क्या बताना है, फ्रूट जूस, द लास्ट इज माय फेवरेट ड्रिंक। ठीक है, लेटर लेटर इज माय फेवरेट ड्रिंक, लास्ट इज माय फेवरेट ड्रिंक। तो आपको इसमें से बताना है, तो फटाफट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फ्रूट जूस, लास्ट इज माय फेवरेट ड्रिंक। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई हैव फ्रेंड्स। तो क्या बनाओगे यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से मुझे आंसर करके बताओ क्या भरोगे। फ्यू फ्रेंड्स देन यू, अ फ्यू फ्रेंड्स देन यू, फ्यूअर फ्रेंड्स देन यू। तो सिंपल है, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री दिख रही है, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, फ्यूअर का यूज करेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डैश डैश चैप्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सिंपल है, यहाँ पे सुपरलेटिव दिख रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेटेस्ट तो लिख नहीं सकते, सिंपल है, तो हम क्या लिखेंगे, लास्ट चैप्टर जो है, द लास्ट चैप्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और नॉर्मल भाषा में अगर आप चीजों को पढ़े होगे कभी, इंग्लिश को बुक को पढ़ते रहो, तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि ये जो चीजें मैं बताया हूं आपको, ये कुछ चीजें ऐसी ही हैं कि हम सेंटेंसेस पढ़े हैं बचपन से इंग्लिश के, तो उसी में ये चीजें यूज होती हैं, तो ये आपको समझ में आ जाएंगी, है ना। चलिए, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 10th का ए। ठीक है, सो दोस्तों आप लोग पढ़ते रहिए, एंड आई होप, मैं कोशिश करूंगा आपकी कुछ कंटेंट की वीडियोस भी आपके सामने प्रोवाइड कराया जाए, कंटेंट को बनाया जाए और आपके सामने लाया जाए। ठीक है, क्योंकि एग्जेक्टिव के क्वेश्चन आंसर तो सही हो गए, बट कुछ ऐसे वीडियोज जो आपके किस तरह से हो कि किसी फिक्स एडजेक्टिव के साथ क्या क्या चीजें लगती हैं, जैसे प्रीपोजिशन फिक्स्ड कौन कौन से होते हैं कि इनके साथ यही लगता है,
ऐसी चीजें जो फिक्स्ड होती हैं, जो एक तरह से कह सकते हो इंग्लिश में एक्सेप्शंस होते हैं कि इनके साथ यही यूज होता है, वो चीजें भी मैं लाने की कोशिश करूंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड केमिस्ट्री क्लास कंटिन्यू कीजिए हफ्ते की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं करवाने वाला हूँ केमिस्ट्री की। ठीक है, थैंक यू सो मच।